हेलो बच्चों। जैसा कि इस कल हम बताए थे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में हम आपको बताए थे लेटर। जैसे लेटर से छोटे छोटे एक एक लेटर से मिलके वर्ड बनता है, फिर वर्ड से सेंटेंस बनता है। अब लेटर में हम बताए थे 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 5 वॉवेल होते हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जैसे हिंदी में मात्राएं बनती हैं स्वर से, वैसे इंग्लिश में मात्राएं बनती हैं वॉवेल से। अब वॉवेल 5 है, 5 वॉवेल हैं। अब 5 वॉवेल से इतनी सारी मात्राएं कैसे बनेंगी, तो इसीलिए हम आपको आज वॉवेल बताने जा रहे हैं। जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि ए का कितनी प्रकार से आप बोल सकते हैं, ए के कितने साउंड हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम तीन चार साउंड बता चुके हैं। जो दो रूल बचे थे ए के, वो हम आज आपको बता रहे हैं। जैसे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर वर्ड के अंत में IAICA आए तो ए साइलेंट हो जाता है। ए का तीसरा रूल है। इसके पहले हम पहले वाले वीडियो में और रूल बता चुके हैं ए का। अब आइए एग्जाम्पल समझते हैं कि IICALLY आए तो ए साइलेंट हो जाता है। देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे साइलेंट होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिटिकली। क्रिटिकली मतलब होता है मूल्यांकनात्मक रूप। क्रिटिकली मतलब होता है मूल्यांकनात्मक रूप। इसे क्रिटिकली नहीं कहते हैं, क्रिटिकली कहते हैं। जल्दी से बोला जाता है। फिजिकली। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से। लॉजिकली तर्क संगत रूप से। म्यूजिकली संगीतिक रूप से। और इसका ए का रूल नंबर 4 है। अगर ए के पहले ई आए तो ए साइलेंट हो जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे साइलेंट होता है। पहला एग्जाम्पल, ब्रेड। ब्रेड मतलब होता है रोटी। इसे देखिए, ई से पहले क्या कहा है? ए के पहले ई आए तो यहाँ देखिए ए के पहले ई आया है और ए यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। इसे ब्रेड कहते हैं। ब्रेड मतलब रोटी, स्प्रेड मतलब फैलाना। देखिए ए के पहले ई आया है तो यहाँ ए साइलेंट हो जाएगा। ए के पहले ई आया है, यहाँ पर भी ए साइलेंट हो जाएगा। और ई के पहले यहाँ पर भी ए के पहले भी यहाँ ई आया है तो ये साइलेंट हो जाएगा। हम जो रूल आपको बता रहे हैं वो 100% ऐसा नहीं होगा कि वो 100% ही लागू होगा। कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि बताया जाता है कि ग्रामर में रूल से ज़्यादा अपवाद हैं। जितने रूल हैं उससे ज़्यादा एक्सेप्शन है। आइए हम देखते हैं। जैसे कि हम आपसे बताए थे कि हम सबसे पहले वावेल से शुरुआत करेंगे। 5 वावेल कवर करेंगे कि वावेल के जो 5 वावेल हैं उसको एक एक वावेल को कितने तरीके से साउंड किया जाता है। तो हमारा पहला वावेल ए था। ए कंप्लीट हो गया। इसके पहले वीडियो में हम 2-3 रूल था बताए थे कि किस तरीके से बोला जा सकता है, साउंड किया जा सकता है। उसका दो रूल था, वो खत्म हो गया। हम आगे वाला वावेल लेते हैं। दूसरा वावेल है ई। ई के उच्चारण की नींव। ई आइए हम पहला रूल जानते हैं कि रूल नंबर 1 है कि ई का उच्चारण हम कितने तरीके से कर सकते हैं। हम ई को कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। तो आइए रूल नंबर 1 जानते हैं। ई का उच्चारण हम ए, और एक बात ई का बेसिकली साउंड जो होता है वो ए ही है। उसके अलावा भी क्या क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। एक तो बेसिकली साउंड हो गया, छोटी, बड़ी और आ। तो हम जान गए 4 तरीके से हम ई को उच्चारित कर सकते हैं। इंग्लिश में मात्रा के रूप में हम 4 तरीके से इसे उच्चारित कर सकते हैं। आइए एक एक को जानते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कैसे उच्चारित किया जा सकता है। पहला है ई। ई का बेसिकली साउंड तो ए होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे होता है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बेड, बेड ए का साउंड आया। एंटर, इसे एंटर कहते हैं, इंटर नहीं कहते, एंटर कहते हैं। ए का साउंड आता है। पेन, पेन,
अब इसको दूसरा छोटी, इसको शॉर्ट साउंड भी कहा जाता है। ई का शॉर्ट साउंड, छोटी ई। अब देखिए एग्जाम्पल से कैसे होता है। इंजॉय, इंजॉय, जल्दी से बोले, इंजॉय नहीं कहा जाता, इंजॉय। 11, जल्दी से बोला जा रहा है। इंगेजमेंट, एग्जाम्पल। दूसरा है ई का लॉन्ग साउंड, ई का लॉन्ग साउंड, ई से बोला जाएगा। देखिए ही, अब ही नहीं कहा जाएगा, ही नहीं कहा जाएगा। ही, मी, बी, वीक, की। तो हम ई का पहला है एक ए से ए की तरह साउंड कर सकते हैं, ई को हम ई की तरह साउंड कर सकते हैं, और ई को हम बड़ी ई की तरह साउंड कर सकते हैं, और ई को आ की तरह भी साउंड किया जा सकता है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फादर, फादर बोलिए, फादर आ का साउंड आ रहा है, यहाँ पर ई जो है वो आ का साउंड दे रहा है। मदर, यहाँ पर ई आ का साउंड दे रहा है। टीचर, यहाँ पर ई आ का साउंड दे रहा है। उसी प्रकार अदर, कवर, ये सब ई जो है वहाँ आ का साउंड दे रहा है। अब ये तो हुआ रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हम समझे ई को 1 2 3 4 तरीके से इसे साउंड कर सकते हैं, 4 टाइप से इसे साउंड कर सकते हैं। अब इसका ई का ही दूसरा रूल है, रूल नंबर 2। जब ई वर्ड के अंत में आए तो ई साइलेंट हो जाता है। बेसिकली कहा, लगभग बोला जाता है, हम लोग पढ़े हैं कि ई अगर वर्ड के अंत में आए तो ई लगभग साइलेंट होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह साइलेंट होगा, कुछ अपवाद भी हैं, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें बहुत एक्सेप्शन है, कहीं कहीं पर साइलेंट नहीं होता, लेकिन लगभग मोस्टली ये साइलेंट ही होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक, यहाँ पर ई साइलेंट है। लव, यहाँ पर ई साइलेंट है। प्लीज, साइलेंट है। उसी प्रकार चेंज, एज, हेट, वेजिटेबल, इसे वेजिटेबल नहीं कहते, इसे वेजिटेबल कहते हैं। यहाँ पर ही साइलेंट है। अब इसी प्रकार से दूसरा वावेल हमारा खत्म। आइए तीसरे वावेल की तरफ चलते हैं। तीसरा वावेल है आई। आई, आई के उच्चारण के नियम। अब देखते हैं आई को कितने तरीके से साउंड किया जा सकता है। तो पहला है, आई को हम लाइक ई की तरह साउंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इज, इट, जल्दी से, इसे शॉर्ट साउंड भी कहते हैं। शॉर्ट मतलब जल्दी से जो बोल दिया जाए उसे शॉर्ट साउंड कहते हैं। ऐसे लॉन्ग साउंड कहते हैं बड़ी को। तो यहाँ पर देखिए इज लिखा गया है, इज को कहते हैं इज, जल्दी से बोलेंगे इट। सिम, हिल। उसी प्रकार आई को बड़ी ई लॉन्ग साउंड के साथ इसे साउंड किया जाता है। जैसे नीस, यहाँ पर आई लॉन्ग साउंड में हो रहा है, लॉन्ग साउंड दे रहा है। नाइस, बिलीव, ईटीसी, पीस, ईटीसी। आइए हम आई को देखते हैं और कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। आई को हम आय की तरह, आई को हम आई की तरह भी साउंड कर सकते हैं। जैसे 9, आइन। आप खुद बोल के देखिएगा, ये आई की तरह साउंड होगा। 9, 5, स्ट्राइक, ग्राइंड। और उसके बाद देखते हैं आई को आ की तरह भी साउंड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। थर्ड, फर्स्ट, शर्ट, शर्ट, सूट। आई को हम इसी प्रकार, आई को हम 1, 2, 3 और 4। अभी एक और है, आई को हम आई की तरह भी साउंड कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल से आई को हम कैसे आई की तरह साउंड कर सकते हैं। जैसे ही, हाय, यस, आई, इसे कहेंगे हाय, हाय, आई की तरह साउंड हुआ ना। हाय का मतलब होता है अभिवादन। हायर,
हायर, आई की तरह साउंड हुआ। अट्राई, अट्राई, अटायर, सॉरी अटायर, अटायर, आई की तरह साउंड हुआ। लायन, जैसे एक्सपायर, रॉयल, रॉयल, एक्सपायर, लायन, अटायर, हायर, हाई, आई की तरह साउंड हुआ। आई के 9, 5, स्ट्राइक, ग्राइंड, आई की तरह साउंड हुआ। आ का कहाँ कहाँ हुआ? थर्ड, आ की तरह साउंड हुआ। फर्स्ट, शर्ट, आ की तरह साउंड हुआ। तो इस प्रकार हम जाने कि आई की उच्चारण हम कितने तरीके से कर सकते हैं, आई को हम कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। तो पहला था ई की तरह, छोटी की तरह, दूसरा था बड़ी की तरह आई को, तीसरा था आई की तरह हम उसे साउंड करेंगे, चौथा था आ की तरह हम साउंड कर सकते हैं, और पांचवा था आई की तरह साउंड कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा ए पहला वॉवेल, ई दूसरा वॉवेल, आई तीसरा वॉवेल खत्म हुआ। और अगला वॉवेल हमारा है ओ। ओ को अब हम कल के वीडियो में देखेंगे कि ओ को हम कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। थैंक यू।